अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, आज मैं NTSC का पुराना पेपर उसका सॉल्यूशन लेकर के हाज़िर हुआ हूँ। NTSC 2018 और अभी नवंबर दिसंबर 2020 में जो पेपर हुए, दोनों पेपर का सॉल्यूशन लेकर के हाज़िर हुआ हूँ। आइए हम सवालात हल करते हैं। आपको मालूम है कि जोग्राफ़िया से 15 या 16 सवालात किए जाते हैं, जिसमें कई सवालात नहुम जमात के भी होते हैं। उसकी निशानदेही मैंने कर दी है यहाँ। नवीं जमात के जो सवालात हैं, पहला सवाल हल करते हैं। डैश ये वज़न कम करने वाला खाम माल है। तो इसका सही जवाब है गन्ना, क्योंकि कपास, रेशम और ऊन से जो तैयारशुदा माल तैयार होगा, कपड़ा, उसका वज़न कम नहीं होता, लेकिन गन्ने से वज़न कम हो जाता है। गन्ना जो कच्चा माल है, शक्कर तैयार करेंगे, उसका रस निकालेंगे तो उसका वज़न कम होगा शक्कर तैयार करते वक्त। झील की शक्ल में भारत का कौन सा तबई हिस्सा ज़ाहिर किया गया है? ये शक्ल है जैसा कि आप देख रहे हैं। ये शुमाली भारत का पहाड़ी इलाका दिखाया गया है, यानी इसमें 3 रियासतें शामिल हैं, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। ये मगरबी हिमालय का हिस्सा है, तो तीसरा ऑप्शन सही है। सवाल नंबर 3, सुनहरी चौगोशा शाहराह यानी गोल्डन क्वाड्रिलेटरल दिल्ली के अलावा कितने रियासत के सदर मुकाम को जोड़ती है? तो ये 7 रियासतों के सदर मुकाम को जोड़ती है, जो कई रियासतों से होकर के गुज़र रही है। दिल्ली से ये राजस्थान, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, इसके अलावा महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक, तो इसी तरह से तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा होते हुए मगरबी बंगाल, फिर वापस बिहार और उत्तर प्रदेश से दिल्ली। इस तरह से चारों तरफ घेरने वाली शाहराह है, जिसमें तकरीबन 23 छोटे बड़े शहर शामिल है। 5800 किलोमीटर की लंबाई है इसकी। सवाल नंबर 4, तबई तकसीम के लिहाज से भारत का सबसे बड़ा इलाका कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा इलाका तबई तकसीम के लिहाज से भारत की सतह मुर्तफ़ा है, जैसा कि यह लाल कलर से मैंने निशान लगा के रखा है पहले से। बर्र-ए-आज़म एशिया की सबसे बड़ी ज़राई यूनिवर्सिटी, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सबसे बड़ी कौन सी है? हिसार, अम्बाला, अमृतसर, लुधियाना। तो हिसार है, हिसार हरियाणा में है। इस यूनिवर्सिटी का नाम है चौधरी चरण सिंह एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी। तो हिसार में है, हरियाणा में सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है। ये एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है। सवाल नंबर 6, नक्शे में गोदावरी का डेल्टा किस हर्फ से ज़ाहिर किया गया है? ABCD। तो आप देखें कौन से गोदावरी का डेल्टा कौन सा हो सकता है? तो गोदावरी का डेल्टा ये C हर्फ से ज़ाहिर किया गया है, हर्फ C से। तो इसका जवाब सही है, तीसरा ऑप्शन सही है, C। मुख्तलिफ दरियाओं के डेल्टा इलाकों को दिखाया गया, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी वगैरह। सवाल नंबर 7 है, गंगा के मैदानी इलाके में नदियाँ दरअसल में से कौन सी ज़मीनी शक्ल तैयार नहीं करती? ये नहुम जमात का सवाल है, आपने पढ़ा था। दरिया के काम, दरिया, बर्फ़ानी दरिया, हवा वगैरह के काम के मुतालिक बैरूनी अवामिल ज़मीन के आपने चैप्टर पढ़े थे, 2 चैप्टर। इनमें से दरिया का काम के मुतालिक सवाल पूछा गया है कि दरिया मैदानी इलाके में ख़मदार रास्ता बनाती है, कुदरती बंद या पिश्ते बनाती है, नालनुमा झील बनाती है, लेकिन वी शक्ल की वादी नहीं बनाती। ये चौथा जवाब इसका सही है। वी शक्ल की वादी पहाड़ी इलाकों में दरिया बनाता है, जहाँ तेज़ रफ्तारी से दरिया बहता है। सवाल नंबर 8 है, दरअसल में से कौन सा ज़िमनी इलाका दक्कन का इलाका नहीं है? तो मालवा की सतह मुर्तफ़ा दक्कन का नहीं है, क्योंकि मालवा की सतह मुर्तफ़ा ये वस्ती बुलंद इलाका, यानी जो शुमाली सतह मुर्तफ़ा का शुमाली हिस्सा है उसका हिस्सा है। बाकी सतपुड़ा कर्नाटक और महाराष्ट्र की सतह मुर्तफ़ा दक्कन का हिस्सा है। यहाँ मुनक़सिम दायरवी तरसीम के लिए जो सवाल दिया गया है उसको हम देखते हैं। सवालियों की अक़साम, दर्जाती किस्म और फ़ीसद, इसके अंदर तसलसल कायम करने के लिए पूछा गया है। इसमें से 3 ऑप्शन सही हैं और ये गलत है। गलत ऑप्शन को तलाश करना है।
तो अलिफ ऑप्शन जो है गलत है। मुसाफिर बरदार सवारी 58%, 71.17% बाकी 3 ऑप्शन सही हैं। ये सही गलत कैसे पता चलेगा? आप यूँ समझिए कि ये 100% है, कोई दायरे की कीमत है, ये 100% है। फ़ीसद में अगर पता करेंगे तो ये 100% है। तो इसको हम दर्जे में कैसा पता करेंगे? 100% बराबर 360 दर्जा हो गया। 100% बराबर 360 दर्जा। तो 1% बराबर कितना होगा? 1% बराबर 3.6 हो गया, यानी 360 तक़सीम 100 तो 3.6 हो गया। यानी फ़ीसद में अगर हम 3.6 से ज़रब करते चले जाएं तो ज़ाविया में बदल जाएगा, तब्दील हो जाएगा। यानी 17 में 3.6 से आप ज़रब दें, इसी तरह 3.8 में 3.6 से ज़रब दें। तो ज़रब करने के बाद अगर हम देखें तो ये तीनों की कीमत तकरीबन एक जैसी आती है, लेकिन इसकी कीमत मुख्तलिफ है, इसलिए अलिफ़ का जवाब सही है। ठीक है। दर्जाती कीमत में निकालने के लिए फ़ीसद को 3.6 में आप ज़रब दे दें। देखिए यहाँ फ़ीसद ज़रब 3.6 बराबर दर्जे की कीमत। यहाँ ज़ाब्ता भी मैंने लिखा है। और 3.6 कहाँ से आया? यानी 360/100। सवाल नंबर 10 है, दरज़ेल में से कौन सा इलाका वस्ती बुलंद ज़मीनी इलाके का ज़िमनी हिस्सा नहीं है? तो दंडकारनिया जनूबी भारत का हिस्सा है, बाकी तीनों हिस्सा शुमाली सतह मुर्तफ़ा का हिस्सा है। सवाल नंबर 10 हो गया। इसी तरह 11 देखिए, सही जोड़ी की पहचान करना है। शुमाली पहाड़ी इलाका, चिनार, राजस्थान का मैदान, ढाक का दरख्त। तो पहला ऑप्शन सही है कि हिमालय के इलाके में चिनार के दरख्त पाए जाते हैं। राजस्थान में ये आपका रेगिस्तानी इलाका, यहाँ ढाक के दरख्त नहीं पाए जाते हैं, खारदार झाड़ियाँ पाई जाती हैं। दक्कन की सतह मुर्तफ़ा, यहाँ खीफ के दरख्त नहीं पाए जाते हैं। और पंजाब और हरियाणा में संदल के दरख्त नहीं पाए जाते हैं। ये कर्नाटक और तमिलनाडु में संदल के दरख्त पाए जाते हैं, लेकिन पंजाब और हरियाणा में दूसरे किस्म के दरख्त पाए जाते हैं। तो 3 जोड़ियाँ गलत हैं, एक सही है। पहला चिनार के दरख्त पहाड़ी इलाकों में पाए जाते हैं, सही जोड़ी पहचान करनी थी। गलत जोड़ी की पहचान भी करनी है। यहाँ देखिए अगला सवाल है, गलत जोड़ी की पहचान करना है। 3 सही है, ये गलत है। कर्नाटक का साहिल कालनगुड़ कहलाता है, केरला का कोल्लम कहलाता है, महाराष्ट्र का गोहागर और गोवा का गोलवा। तो महाराष्ट्र की जोड़ी गलत है, महाराष्ट्र के साहिल को कोकन कहते हैं। सवाल नंबर 13, मशरकी घाट की चोटियाँ जुनूब से शुमाल की जानिब, जुनूब से शुमाल की तरफ मशरकी घाट की 4 चोटियों की तरतीब लगाना है। तो इसका तीसरा ऑप्शन सही है। जुनूब तरीन हिस्सा नल्ला मल्ला पालकोंडा, उसके बाद महेंद्रगिरी, फिर नीमगिरी। तीसरा ऑप्शन सही है। सवाल नंबर 4 देखिए, गंगा के वस्ती मैदानी इलाके में डैश के मकाम पर रेशमी साड़ियाँ तैयार की जाती हैं। तो दिए गए ऑप्शन में मिर्ज़ापुर सही है, क्योंकि वैसे तो रेशमी साड़ियों के लिए बनारस मशहूर है, लेकिन यहाँ बनारस का ऑप्शन नहीं दिया गया। बनारस होता तो बनारस का जवाब सही होता। यहाँ मिर्ज़ापुर दुरुस्त है, क्योंकि मिर्ज़ापुर में भी रेशमी साड़ियाँ तैयार की जाती हैं। आगे देखिए, 12 दिसंबर 2020 को NTSC का पेपर हुआ था, वो पेपर हम हल करते हैं। पहला सवाल 9वीं जमात का है। दरअसल शक्ल में से साहिली चबूतरा किस हर्फ से लिया गया है? ये समंदर के लहरों का काम एक चैप्टर है जो ज़मीन के बैरून अवामिल, उसमें समंदर की लहरों के काम में बताया गया है। ये शक्ल आपकी किताब में दी गई है 9वीं जमात के। तो इसमें पहचानना है कि साहिली चबूतरा किस हर्फ से ज़ाहिर किया गया है, अलिफ, बे, जीम, दाल। तो साहिली चबूतरा कौन सा है? अगर इसमें हम देखें तो साहिली चबूतरा ये दाल के ज़रिए ज़ाहिर किया गया है। ये हिस्सा हमारा साहिली चबूतरा का है, जिसको हमने दाल हर्फ से ज़ाहिर किया गया है। इसी तरह इसमें और जो दूसरी शक्लें हैं, ये जज़ीरे हैं, बे हर्फ के ज़रिए ज़ाहिर किए गए, और ये कमान है, अलिफ़ के ज़रिए ज़ाहिर किया गया, और जीम के ज़रिए जो ज़ाहिर किया गया है, ये अंदर इसके केव है, गुफा बनती है। अगला सवाल देखिए, मुल्क की औसत डैश में होने वाला इजाफ़ा समाजी तरक्की की एक अहम अलामत है। मुल्क के औसत अरसे हयात में होने वाला, तो पहला ऑप्शन सही है, अरसे हयात, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, यानी औसत जीने की उम्र अगर ये बढ़ती है तो समाजी तरक्की का इशारिया या अलामत समझी जाती है। सवाल नंबर 3 देखिए,
भारत के नक्शे के खाके में इशारती हर्फ से ज़ाहिर किए गए इलाके जंगलात की किस्म की सही जोड़ी लगानी है। यानी पहला फर्स्ट जो है हिमालय के जंगलात हैं, सेकंड अलामा से पतझड़, तीसरे से कांटेदार और फोर्थ से सदाबहार जंगलात बताया गया है। और इसको हमने नक्शे में ABCD के हिसाब से बनाया है। यहाँ ए के ज़रिए ये सदाबहार जंगलात को बताया गया है, बी के ज़रिए ये खारदार कांटेदार जंगलात को बताया गया, राजस्थान के सी के ज़रिए पतझड़ जंगलात को, डी के ज़रिए हिमालय के जंगलात को। तो इस तरह से अगर हम इसकी जोड़ी लगाएं, इस इंडेक्स में दी गई जोड़ी और नक्शे में दी गई जोड़ी के मुताबिक, तो हमारी सेकंड जोड़ी सही है। आप देख सकते हैं कि ए जो है हमारा चौथा है, ए यानी 4 नंबर पर क्या है, सदाबहार जंगलात ए है। इसी तरह से बी है, थर्ड क्या है, थर्ड है हमारा कांटेदार जंगलात, बी है देखिए यहाँ पर। तो इस तरह से हमारा ये ऑप्शन दूसरा सही है। मगरबी राजस्थान में डैश ये भारत का सबसे खुश्क इलाका है। जैसलमेर सबसे कम बारिश होती है, सबसे खुश्क इलाका है। कभी कभी सबसे गर्म इलाका पूछा जाता है, तो सबसे गर्म इलाका गंगापुर है। तो ये जैसलमेर सबसे खुश्क इलाका है, मगरबी राजस्थान का हिस्सा है। राजस्थान में 5वां सवाल है, दरअसल में गलत बयान पहचानिए। 3 सही है, ये गलत है। रकबे के लिहाज से ब्राज़ील का दुनिया में 5वां नंबर है, ये दुरुस्त है। ब्राज़ील में आबादी की औसत गुंजानपन 230 अफराद फी मुरबा किलोमीटर है, ये गलत है। 2011 की मरदमशुमारी के मुताबिक भारत की आबादी 121 करोड़ है, ये भी सही है। 2011 की मरदमशुमारी के मुताबिक भारत का औसत गुंजानपन 382 अफराद फी मुरबा किलोमीटर है, ये भी दुरुस्त है। तो दूसरा ऑप्शन गलत है। 230 अफराद नहीं है। ब्राज़ील में आबादी का गुंजानपन जो है 23 अफराद फी मुरबा किलोमीटर है, 223 नहीं है, 230 नहीं है, ये ज़ीरो एक्स्ट्रा लगा हुआ है, यानी 23 अफराद फी मुरबा किलोमीटर है। तो दूसरा ऑप्शन गलत है, गलत जोड़ी पहचाननी थी, गलत जुमला पहचानना था। अगला सवाल है, भारत में सड़कों के ज़रिए सालाना तकरीबन इतना फ़ीसदी अवामी सफ़र होता है। तो 85% सफ़र सड़कों के ज़रिए होता है। जोड़ियों का मुतबादिल पहचानिए, सही जोड़ी का मुतबादिल पहचानना है। गुलाबी डॉल्फिन को फर्स्ट, अमेरिकी गिद्ध या कोंडोर को सेकंड, एनाकोंडा थर्ड, सुनहरी तामर फोर्थ के ज़रिए बताया गया है। इसी तरह इलाकों को ABCD के ज़रिए बताया गया है। इस तरह हम देखें, जोड़ियाँ लगाएं तो ये आपका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, क्योंकि देखिए 1 का थर्ड है, 1 का गुलाबी डॉल्फिन क्या है, थर्ड क्या है, ये मछली की एक किस्म है। कोंडोर क्या है, ये परिंदे की एक किस्म है। एनाकोंडा क्या है, ये सांप है जो पेंटानल में पाया जाता है। सुनहरी तामरन है, ये शेर की तरह दिखने वाला एक जानवर है। इस तरह पहला ऑप्शन सही है। दरअसल में से कौन सा मुल्क ब्राज़ील का ख़ास तजारती शराकतदार नहीं है। तो याद रखिए, जर्मनी, कनाडा, भारत से ब्राज़ील की तिजारत होती है, लेकिन पाकिस्तान से नहीं होती। तो पहला ऑप्शन सही है। ब्राज़ील में किस किस्म की सयाहत को फ़रोग़ हासिल हुआ है। ब्राज़ील में माहौलियाती शऊर और तहफ़्फ़ुज़ के लिए, यानी इको फ्रेंडली टूरिज़म यानी माहौलियाती सयाहत को फ़रोग़ हासिल हुआ है। तीसरा जवाब सही है। दरअसल में से हिमालय के पहाड़ी सिलसिले का मगरिब से शुमाल यहाँ दिया हुआ था, जो कि गलत है, उर्दू के तर्जुमे में गलती की गई थी। यह मगरिब से शुमाल नहीं है, जुनूब से शुमाल की तरफ सही तरतीब में मुतबादिल मुंतखब करना है। और इंग्लिश वाले पर्चे में ये साउथ टू नॉर्थ दिया हुआ है, लेकिन उर्दू के पर्चे में मगरिब से शुमाल दिया है। यहाँ मैंने काट करके वापस इसको दुरुस्त किया है, जुनूब से शुमाल है वो। यानी भारत की पहाड़ियाँ जुनूब से शुमाल की तरफ तरतीब में लगाना है। तो सबसे जुनूब में है शिवालिक पहाड़ी, उसके बाद है हिमालय असगर यानी छोटा हिमालय, उसके बाद हिमाद्री यानी हिमालय अकबर। तो इस तरह से चौथी जोड़ी सही है हमारी, चौथा ऑप्शन सही है। ठीक है, जुनूब तरीन हिस्सा शिवालिक, उसके बाद हिमालय असगर, फिर हिमाद्री। अगला सवाल देखिए, भारत डैश निस्कुर्रे में वाक़ है, यानी भारत किस निस्कुर्रे में वाक़ है। इसको अगर हम देखें तो निस्कुर्रे को 2 एतबार से हम ले सकते हैं। अगर हम अर्जुल बलद के एतबार से देखें तो भारत जो है शुमाली निस्कुर्रे में है, और तोलुल बलद के एतबार से देखें तो भारत जो है मशरक़ी निस्कुर्रे में है। तो इस तरह से भारत शुमाली व मशरक़ी निस्कुर्रे में है, दूसरा ऑप्शन सही है।
12वां दर्जेल में दिखाया गया निशान किस बैनुल अक़वामी तजारती तंजीम का है? ये 9वीं जमात का सवाल है। तिजारत एक सबक है 9वीं जमात में, उसमें ये तजारती तंजीमों के निशानात बने हुए हैं, मोनोग्राम बने हुए हैं। तो ये मोनोग्राम किसका है? ये ओपेक का है, यानी चौथा ऑप्शन सही है। ये मोनोग्राम, ये निशानी ओपेक का है, ऑयल प्रोड्यूसिंग एंड एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़। ये तेल पैदा करने वाले ममालिक की निशानी है। चौथा ऑप्शन सही है। भारत की सबसे ज़्यादा शहरकारी वाली रियासत देश है, गोवा है। सबसे ज़्यादा शहरकारी रियासतों में गोवा है। महाराष्ट्र, गुजरात, केरला के शहरकारी यानी शहरी आबादी का तनासुब गोवा से कम है। गोवा में 62% आबादी शहरों में रहती है। गलत जोड़ी पहचानिए। ये लेसन नंबर 3 में जो नक्शा दिया गया है आबी निज़ाम में, उसमें से सवाल किया गया है नक्शे से। गंगा का माउन दरिया जमुना है, और सिंधु का माउन दरिया सतलज है, कृष्णा का माउन दरिया तुंगभद्रा है, लेकिन तापी का माउन दरिया भीमा नहीं है। गलत जोड़ी पहचानना था, तो चौथा ऑप्शन सही है। इस सबक से ख़ास तौर पर जो मुख्तलिफ नक्शे हैं उसमें से बहुत सारे सवालात बनते हैं। दर्जेल में शक्ल में सतही लहर किस हर्फ से ज़ाहिर किया गया? अज़ीज़ तलबा, यहाँ मैंने पूरी शक्ल नहीं बनाई है, सिर्फ लहर के ताल्लुक़ से सवाल किया गया था, तो लहरों की ही शक्लें बनाई हैं, PMSL। तो आपको सतही लहरें बता जाओ कि ज़लज़ले के 3 किस्म की लहरें हैं, P, S और L। प्राइमरी वेव को कहते हैं इब्तदाई लहरें, और सानवी वेव को कहते हैं सेकेंडरी वेव्स, S लहर, और L वेव यानी सतही लहर को लॉन्ग वेव्स या L वेव के नाम से जाना जाता है। तो सतही लहर को L के ज़रिए दिखाया गया है, तो इस तरह ऑप्शन हमारा चौथा सही होगा, L वेव्स। अजीज़ तलबा, इस तरह से हमने 2020 और 2018 के सवाल के जवाब हल करने की कोशिश की है। उम्मीद है कि आप इसे पसंद करेंगे और फ़ायदा उठाएंगे। अजीज़ तलबा, अगर आपने ज्योग्राफी टीच वेरी नाइस को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।